हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि लिब्रे ऑफिस क्या होती है और लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नाम क्या होती है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये सब चर्चा हम पिछले वीडियो में कर लिए थे, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत का टॉपिक आता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या आती है? लिब्रे ऑफिस राइटर। ये लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होती है, इससे को जानने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक जो चल रही है ये क्लास 10th एंड 12 की चल रही है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 10th एंड 12 के लिए, 10th के लिए ये जो चलेगा वो आपका ITES चलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। ठीक है, क्लास 10th के लिए IT यानी ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। और जो 12 के लिए जो चलेगा, ये 12 के लिए, तो ये क्लास 12 के लिए जो आपका टॉपिक होगा वो होगा मीडिया एंटरटेनमेंट। जो आपका टॉपिक नहीं, मीडिया एंटरटेनमेंट जो आपका सिलेबस है, जो चैप्टर है मीडिया एंटरटेनमेंट। जिस तरह IT होती है ना, ITES क्लास 10th में, ठीक उसी प्रकार एक बुक होती है वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत मीडिया एंटरटेनमेंट भी होती है। तो मीडिया एंटरटेनमेंट के अंदर भी आपका एक टॉपिक दिया जाता है लिब्रे ऑफिस, और ITES का भी है लिब्रे ऑफिस। दोनों का सेम है, इसलिए हम एक ही वीडियो में दोनों को हम बता रहे हैं। दोनों का क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्लास 10th हो गया। क्लास 10th के लिए भी लिब्रे ऑफिस है और क्लास 12 मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए भी लिब्रे ऑफिस है। अब एक लड़के ने कमेंट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने, कि सर हमको ये वाला भी वीडियो देखना है। नहीं, आपका ये नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ये क्लास 12 का जिसका मीडिया एंटरटेनमेंट है उनका क्लास 12 वाले को देखना है, और जिसका 10th है ITES उसको देखना है। 9th वाला भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 9th ITES वाले के लिए। ठीक है, तो देखिए समझते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होती है। कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो होती है ये एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन जो होती है वो 3 टाइप का होती है। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है। तो ये भी लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये एक तरह का वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। क्या है? वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। मैं बता दूं आपको, जिस तरह से MS वर्ड होता है, MS वर्ड आप पढ़े होंगे MS ऑफिस के अंतर्गत, जिस तरह आपका MS वर्ड होता है, ठीक उसी प्रकार आपका लिब्रे ऑफिस राइटर भी होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल वर्क हम क्या कर सकते हैं? ऑफिशियल वर्क में हम लोग क्या बना सकते हैं? लेटर पैड बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, जिसको हम लोग बायोडाटा वगैरह सब बोलते हैं। ये सब हम काम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होती है, तो आप डिफाइन कर दीजिएगा इतना सा। अगर इसमें पूछेगा कि इसका एक्सटेंशन नाम क्या होता है, एक्सटेंशन नाम समझते हैं? एक्सटेंशन नाम समझिए, एक्सटेंशन नाम क्या होती है समझिए थोड़ा सा। मान लिया जाए अभी हम किसी का नाम लिख दिए, मान लो RBS ही हम लिख दिए। आपको ये पता है कि RBS क्या चीज है? आपको इतना पता है कि RBS सिर्फ लिखा हुआ, लेकिन क्या चीज है पता नहीं है, किसमें खोलने वाला है पता नहीं है। इसके आगे अगर हम लगा देंगे यहाँ पे .jpg, तो आपको पता चल जाएगा ये RBS जो है ये जो भी चीज है, लेकिन ये क्या है? फोटो है। जो भी चीज इसके अंतर्गत होगा क्या होगा? फोटो होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम मान लिया जाए, यहाँ ले लेते हैं PPT ले लेते हैं, तो इसको पता, मतलब हमको पता है कि ये जो भी चीज इसके अंदर जो भी कंटेंट होगी वो पावर पॉइंट में ओपन होने वाली होगी। ठीक है, उसी प्रकार और लेते हैं, मान लिया जाए अगर हम .psd ले लेंगे, तो हमको कंफर्म है कि जो भी चीज होगा ये फोटोशॉप में खुलेगा। जो भी चीज होगा RBS नाम करके जो सेव किया होगा वो कहाँ पे खुलेगा? PSD में खुलेगा। ठीक उसी प्रकार हम उसी प्रकार ले लेते हैं, क्या कहते हैं, डॉक ले लेते हैं, तो हमको ये कंफर्म हो चुका है कि जो भी चीज है ये MS वर्ड में खोलने वाला है। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ आगे में लगा देंगे RBS.odt, तो हम समझ जाएंगे ये जो भी चीज है, जो भी कंटेंट है वो कहाँ खुलेगा? MS ऑफिस राइटर के अंतर्गत खुलने वाला। अब इसके अंतर्गत जो भी चीज होगी वो कहाँ खुलेगा? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ये खुलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन नाम .odt। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा है इसका एक्सिक्यूटेबल नाम क्या होता है? MS
क्या बोलते हैं इसको, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन नाम होता है एस राइटर। क्या होती है? एस राइटर। एक्सिक्यूटेबल नाम का मतलब क्या होता है? एक्सिक्यूटेबल नाम का मतलब होता है निक नेम। कौन सा नाम? निक नेम। निक नेम जो हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं घरेलू नेम, ठीक है, घरेलू नेम, घरेलू नेम। तो निक नेम हमको क्या बोलते हैं? एस राइटर। जैसे किसी का नाम पूजा है तो घर में बोलते क्या नाम है, तो कोई और सा नाम होता है, ठीक उसी प्रकार घरेलू नाम भी होता है इसका। तो इसका एक्सटेंशन एक्सिक्यूटेबल नाम जो है, निक नेम जो है, वो एस राइटर होता है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि इतना कुछ तो हम जान लिए, तो इतना कुछ जानने के बाद सर हम इसको ओपन कैसे करेंगे? जिसके पास सिस्टम अगर अवेलेबल है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो उनको तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखिए इसको ओपन करने के लिए तरीका क्या है, कैसे इसको ओपन करना है? किसको? लिब्रे ऑफिस राइटर को। जिसके पास अगर घर में सिस्टम वगैरह सब है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, तो आप ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए ओपन करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? स्टार्ट बटन पे जाना है। कहाँ जाना है? स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है। कहाँ जाना है आपको? ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको लिब्रे ऑफिस में जाना है। कहाँ पे? लिब्रे ऑफिस पे जाना है। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ मिलेगा? लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे ऐसे खुल के आ जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। वहाँ बहुत सारा टैब वगैरह सब, मेन्यू वगैरह सब रहेगा, फाइल वगैरह सब उसके अंतर्गत रहता है। और ज्यादा तो हम इसमें बता नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं आप लोगों के लिए कि इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना लिब्रे ऑफिस राइटर से, लिब्रे ऑफिस से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप देख लीजिएगा वीडियो वगैरह सब, आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। अभी आप लोगों को इसलिए पीडीएफ मैं नहीं दे रहा हूँ कि अभी अगर पीडीएफ देंगे तो आप लोग ये सब नहीं दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा तो पीडीएफ में आपका दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क मैं बता दूं, जिस तरह से एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेल आता है, एमएस वर्ड के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर आता है, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेल आता है, ठीक उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत एक लिब्रे ऑफिस कैल्क आता है। क्या आता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क आता है। सेम एक्सेल के तरह ही ये भी है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क भी एक माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट इसको इसलिए बुलाया था कि जब भी आप एक्सेल को ओपन कीजिएगा ना, या लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कीजिएगा, तो आपको इस तरह से घर घर नजर आएगा। अब ये घर घर जो देख रहे हैं, ये घर जो बना हुआ है, ये रो और कॉलम से बना है। जितना भी सीट वगैरह सब बनता है, ये रो और कॉलम से बना हुआ आता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग सीट बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ सीट इस टाइप से दिया रहता है, इस टाइप से। यहाँ पे रहेगा सीट 1, सीट 2, सीट 3 यहाँ दिया रहता है। तो आप जब भी आप एक्सेल बनाते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, जब एक्सेल को आप ओपन कीजिएगा, यानी कि कैल्क को ओपन कीजिएगा, तो आपको ऐसे कुछ नजर आ जाएगा। तो ऐसे आने के बाद क्या होगा, इसमें जो है ना दो चीज है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं कॉलम, ये वाला जितना है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, याद रखिएगा। इस वाले को हम लोग बोलते हैं कॉलम, और ये वाला भाग जो है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रोज बोलते हैं, ठीक है। ये रोज है, राइट। और रो और कॉलम जब मिलाते हैं तो मेरा सेल बनता है। क्या बनता है? जब रो और कॉलम मिलाते हैं तो मेरा सेल बनता है। देखिए ये सेल बना ना, इसमें रो भी मिला, इसमें कॉलम भी मिला है, तो मेरा क्या बना? सेल बना। ये क्या बना? मेरा सेल बना। और जब बहुत सारा सेल मिलाते हैं तो मेरा एक सीट बनता है। क्या बनता है? मेरा एक सीट बनता है। बहुत सारा जब सेल मिलाते हैं तो मेरा क्या बनता है? एक सीट बनता है। और जब बहुत सारा सीट मिलाते हैं तो मेरा एक क्या बनता है? वर्क बुक बनता है। क्या बनता है? वर्क बुक बनता है। जब बहुत सारा सीट मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा? वर्क बुक बनेगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब रो और कॉलम को मिलाएंगे तो मेरा सेल बनता है। सेल, देखिए इसके अंदर हम रो मिलाए, इसके अंदर हम कॉलम मिलाए, तो ये मेरा एक सेल बन गया। जब बहुत सारा सेल मेरा मिला हुआ रहेगा, बहुत सारा सेल मेरा मिला हुआ रहेगा, तब मेरा एक सीट बनेगा। क्या बनेगा? सीट बनेगा। और जब बहुत सारा सीट मिलाते हैं तो मेरा क्या बनता है? एक वर्क बुक बनता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है कि यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, मतलब स्प्रेडशीट इसी को बोलते हैं जो लाइन बाय लाइन इस तरह से दिया रहा है, इसको हम सीट बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं लाइन को, और सीट यहाँ सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरह से दिया गया है, ठीक है। फिर कहता है कि जिसका प्रयोग डेटा को कैलकुलेट एनालाइज और मैनेज करने के लिए क्या आता है, मतलब इसमें क्या है, एक्सेल जो एक्चुअली जो है ना ये आपका मैथमेटिकल से रिलेटेड है, जितना भी मैथ वाला काम होता है सब आपको यहीं पर नजर आएगा। कैल्क के अंदर आप कर सकते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग परसेंटेज वगैरह सब जो भी निकालना है, शोरूम का बिल बनाना है, दिस डैट जो भी करना है सब इसके अंतर्गत आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटा को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसको देख रेख भी करते हैं, एनालाइज करते हैं, नहीं क्या आता है। फिर इसका एक्सटेंशन नाम जो होती है वो .ods होता है, याद रखिएगा इसका एक्सटेंशन नाम क्या होता है, .ods होता है। और इसका एक्सिक्यूटेबल नाम जिसको हम लोग बोलते हैं निक नेम, क्या बोलते हैं, निक नेम जो होती है वो SCALE होता है। इसका क्या होता है, SC स्केल जो हम लोग बोलते हैं, SCALE स्केल, इसका क्या होता है, एक्सिक्यूटेबल नाम होता है जिसको हम लोग नेक नेम बोलते हैं। और ODS जो होती है इसका एक्सटेंशन नाम होती है, ठीक है। चलिए तो यहां तक बात खत्म हो जाती है, ज्यादा डीप में जाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देना है, क्योंकि 30 नंबर का ही तो 30 मार्क्स का ही तो है, 30 मार्क्स से ही उठाना है सब टॉपिक से मिला करके, तो इसीलिए ज्यादा डीपली नहीं जाना है इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या होती है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होती है इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन ये एक टॉपिक आता है, पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन जब आप कोई फिल्म वगैरह सब चलाते हुए देखता होगा, फिल्म जब स्टार्ट होता होगा या फिल्म जब खत्म होता होगा, पूरा जब एंड होता होगा, तो देखना कुछ लिखा हुआ डायरेक्टर का नाम ऐसे से घूम के यहाँ आता होगा, नहीं उसके बाद कोई राइटर का नाम यहाँ आ जाएगा, कोई हीरो का नहीं यहाँ पिक्चर वगैरह सब घूमते घूमते आ जाएगा, कोई इधर से इधर हो जाएगा, ऐसे होता होगा। या कोई क्लास अगर आप देखते होंगे, वहां आप देखते होंगे एजुकेशन पर्पस में कि आपको जैसे मान लिया जाए कि हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल चैप्टर पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर, तो वहाँ एक गाड़ी है, एक गाड़ी को मतलब क्या करना है इसको मतलब फोर्स लगाना है, बल लगाना है, तो आपका क्या होगा, आपका बाइक आगे आगे मतलब 4 व्हीलर जो है आप धकेलिएगा तो 4 व्हीलर आपको लगेगा कि आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ता नहीं है, वो वहाँ क्या करता है आपका प्रेजेंटेशन का यूज करता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बोलते स्लाइड शो इसको बोलते हैं, घूमते घूमते आ जाता है, इसको हम प्रैक्टिकल में दिखा देंगे थोड़ा सा क्या होती है, ठीक है। ज्यादातर इसका यूज ना एजुकेशन पर्पस में हम लोग करते हैं, पढ़ाई वगैरह सब क्षेत्र में। आप जितना भी एप्लीकेशन, जितना भी डिजिटल बोर्ड पे क्लास देखता है, सब आपका प्रेजेंटेशन पे खेल होता है, पीपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, पावर पॉइंट, यहीं से खेल करता है प्रेजेंटेशन से। आप अपने मोबाइल में देखना, इंस्टाग्राम में कोई पिक्चर वगैरह सब लगाते होंगे, जैसा पिक्चर सब घूम के ऐसे आता है, फिर अंदर आता है, फिर ऐसे होता है, घूमते घूमते इस टाइप से आता है, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। एडिट वगैरह सब जो हम लोग करते हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारा स्लाइड होती है। अब आप जानते हो स्लाइड क्या होती है, मैं बता दूं आपको स्लाइड क्या होती है, कि जब आप फिल्म तैयार करने कहीं जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इस टॉपिक का लेते हैं, थोड़ा सा पहाड़ वगैरह सब का लेते हैं, थोड़ा सा झरना वगैरह सब का लेते हैं, फिर थोड़ा सा तालाब वगैरह सब का लेते हैं, नहीं थोड़ा सा कोई पेड़ पौधा रहता है अच्छा वाला वहां का लेता है, गार्डन वगैरह सब का लेता है, सबका टॉपिक लेकर के क्या करते हैं सब, फिर हम लास्ट में क्या करते हैं उसको मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। तो हर अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग रहता है, तो हर एक पॉइंट, एक वीडियो एक स्लाइड पे रहता है, तो उसी को हम लोग स्लाइड बोला जाता है। स्लाइड आपका इस टाइप से रहेगा, हम बता देते हैं, कुछ इस टाइप से रहता है बना हुआ, इस टाइप से रहता है स्लाइड इसको। तो यहाँ पे मान लो ये पहाड़ का पिक्चर ले लिए, इसमें बना लिए वीडियो, इस वाले में हम क्या कर लेंगे, इसका तालाब वगैरह सबका ले लिए, यहाँ आपका गार्डन सबका रहेगा, नहीं बगीचा वगैरह सबका रहेगा। जब इसको चलाइएगा तो ऑटोमेटिक सब मिल जाता है, तो इसी को हम लोग स्लाइड शो बोलते हैं। तो स्लाइड शो रेडी करना होता है, ग्राफिक्स मल्टीमीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंदर आप आवाज भी दे सकते हैं, मतलब वॉइस वगैरह सब दे सकते हैं, जैसे वीडियो सब में आप सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोई फिल्म तैयार करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो देखा होगा एक जगह सीन है, बहुत जगह का सीन रहता है, बहुत डिफरेंट टाइप का आवाज भी उसके अंतर्गत रहता है, तो वो सब इसी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर यानी पावर पॉइंट के अंदर वो फिल्म तैयार नहीं करता है, उसका अलग सॉफ्टवेयर आती है, उसका अलग एडिटिंग करने वाला आता है, ये छोटा मोटा है, मतलब उसी का 2 कॉपी समझ लीजिए है ये चीजें। तो ये थी आपका प्रेजेंटेशन के बारे में। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे एनिमेशन भी आपको नजर आएगा, एनिमेशन कैसे लगाना होता है, तो वो सब आप देख लेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका था लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आपका राइटर था, आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क था, आपका इम्प्रेस था, ये मेन तीनों चीज था। अगर आपको डिफिनेशन अगर इसमें पूछेगा तो आप डिफिनेशन इसमें दे दीजिएगा। ये फिर मैं बता दूं, ये क्लास 10th के लिए ITES है और क्लास 12 के लिए मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए ये है, ठीक।
ठीक है। अब इसमें जितना भी क्वेश्चन वगैरह सब होगा मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा इस सब चीज से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।